अच्छा जी, अभी पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो पीछे आपको मैं ये दिखा दूं कि पहली चीज़ तो ये आपको एक बॉटल नज़र आ रही है जो कि एयर कंडीशनर की जो पानी है ये उसको ये कलेक्ट करता है। वैसे तो पानी का कोई मसला नहीं है, आप बाहर भी जाने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये इसलिए मैं करता हूँ कि मुझे पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी अच्छी है तो ये 2-3 लीटर पानी दिन का बना लेता है। अब इस पानी को या तो मैं इसकी टंकी में डाल दूँ, या मैं उसको फ़िल्टर करके, और एक फ़िल्टर भी है छोटा सा, उसको मैं पानी पीने की पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये अगर आप नीचे देखें तो ये एक डीज़ल की फ्यूल टैंक है छोटा सा, ये कोई 10-11 लीटर का है। तो इसकी सप्लाई होती है यहाँ पर, ये जो इस पर स्पेस हीटर लिखा हुआ है, ये डीज़ल पे चलता है और ये हीटिंग करते हैं अंदर। तो ये तकरीबन 20,000 BTU के, जो कि करीब करीब 2 टन से कुछ कम AC के बराबर की हीट देते हैं। तो इतनी की तो हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर मेरे ख्याल में बिल्कुल अगर बाहर अगर -10-20 का भी टेम्परेचर हो ना, तो ये बिल्कुल अंदर उसको हीट अप कर देता है। ये है हायर का 1 टन का DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। तो इसको मैंने जिस तरह से माउंट किया हुआ है, नीचे मैंने रबर की फाउंडेशन रखी हुई हैं। इनका मकसद ये है कि एक तो वाइब्रेशन ताकि इस तक पहुँचे ना, क्योंकि गाड़ी इतनी तो ऑन रोड होना है। दूसरा ये कि चूँकि ये एक बिजली का गैजेट, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, बॉडी पे शॉर्ट आ सकता है, तो उसको मैंने बॉडी से कम्प्लीटली इंसुलेट किया हुआ है, क्योंकि बॉडी तो सारी मेटल की है। अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग आ गई तो पूरी बॉडी वो शॉर्ट सर्किट ले सकती है। तो ये मैंने चारों तरफ और ऊपर भी इसको कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है इसकी रबर की फाउंडेशन से। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये एक गैजेट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है जो बाहर की हवा को, इस वक्त ही ब्लोअर चल रहा है, हल्की सी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये जब मौसम अच्छा हो, हमें AC की ज़रूरत ना हो, या ख़ास तौर पे रात को, क्योंकि रात को क्या होता है, ये तो सारी मेटल की बॉडी है इसकी, तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो इसका मेटल भी ड्रॉप हो जाता है फ़ौरन। और ये ऐसे ही है जैसे आप रात को बाहर अगर चारपाई लगा कर एक पंखा लगा दें, तो उस वक्त जो इसका मौसम होता है या टेम्परेचर होता है वो आपको दे देता है। तो ये बाहर की हवा को अंदर फेंकता है, और जो हमारा स्लीपिंग एरिया, सेटिंग एरिया, वहीं पे जाकर ये उसको काम करता है। तो ये एक कन्वीनियंट सी चीज़ है। अच्छा, ये इसके फिर एक तो ये रियर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। एक अगर ऊपर देखें तो ऊपर लगा हुआ है, 2 हैं। ये जो कैमरा है जो नीचे लगा हुआ है, ये वाला कैमरा, ये तो कन्वेंशनल कैमरे की तरह बस पीछे जिस तरह हम कैमरास दिखाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो डाउनवर्ड लुकिंग है। तो एक तो उसकी फ़ायदा ये होता है कि अगर जब यहाँ रिवर्स करना हो, दरख्त हैं, ब्रांचेस वगैरह हैं, तो ऊपर की ये जगह ऊपर की व्यू नहीं दिखाएगा, तो वो ऊपर का भी व्यू दिखाता है। नंबर 2 वो ये कि चूँकि नीचे देख रहा होता है, तो आपको गाड़ी से और ऑब्स्टिकल से एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको पता लगता रहता है, तो वो बड़ा कन्वीनियंट है। तो दूसरा ये जो, क्योंकि 10 लीटर का तकरीबन डीज़ल का टैंक है, अगर मैं उसको हीटिंग के लिए ना भी यूज़ करूँ तो कि कन्वीनियंट स्टोरेज मेरे पास है, एक लाइक 10 लीटर्स का एक्स्ट्रा फ्यूल है मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं तो ये आपको एक लैच नज़र आता है ऊपर। ये लैच क्या काम करता है कि इसमें अगर आप देखें तो एक रॉड नज़र आ रही है, तो ऊपर सोलर पैनल्स हैं। तो जब मैं लैच खोलता हूँ तो ये पैनल्स डिसंगेज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से लिफ्ट करके उसको मैं उसको पैनल्स को टिल्ट करना शुरू कर देता हूँ, और टिल्ट हो जाते हैं। ये इसकी पिक्चर भी आपको मैं यहाँ लगा दूँगा। इससे जो बिल्कुल आखिरी 100-200 वाट भी अगर मैंने सूरज की रोशनी से लेने, तो वो मैं ले लेता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है इसका। और इसी तरह अगला भी आपको दिखाता हूँ। दूसरी एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें खिड़कियाँ छोटी भी हैं और बड़ी हैं, ऊंची हैं मतलब। तो नॉर्मली RVs में जो है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लोग देते हैं ताकि रूमी हो इंटीरियर और लाइट हो,
लेकिन ये मैंने इसलिए छोटी दी हुई है और ऊपर दी हुई है क्योंकि थोड़ा सा हमारे लोगों का एक रुझान है, जहाँ भी आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो लोग आते हैं चेक करने के लिए, तो अंदर पीपन ज़रूर करेंगे विंडोज़ में से कि अंदर है क्या। तो ये भी हमारे लेवल से ऊपर है, यानी हाइट से ऊपर है। तो यहाँ पे आप सेफ़ होते हैं। पर्दा अगर आपने खींचा भी हुआ है तो पर्दा रहता है, अंदर नज़र नहीं आता। अच्छा, ये एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है वॉशरूम में, ये भी आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। ये भी इस वक्त चल रहा है, ये तकरीबन 24 घंटे चल रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कि कंटिन्यूसली अंदर की हवा को बाहर एग्जॉस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये नीचे अगर आप देखें, ये देखें, ये एक जनरेटर है, लेकिन एक ये नॉर्मल जनरेटर नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इसकी ये देखें कि ये इसका प्रोफाइल है। तो कोई भी आप 220 वोल्ट्स का जनरेटर लेंगे तो उसका ये प्रोफाइल नहीं होता, ऊंचा होता है, यहाँ पे फिट नहीं होगा। क्योंकि इसमें मैंने ये किया हुआ है कि इसकी तकरीबन हर जो वज़न वाली चीज़ है ये मैंने नीचे फ्लोर के नीचे रखी हुई है। इसका वाटर टैंक फ्लोर के नीचे है और वेस्ट टैंक भी इसका फ्लोर के नीचे है, तो जनरेटर भी मैंने फ्लोर के नीचे रखा हुआ है। तो अगर बड़ा ऊंचा जनरेटर रखेंगे तो वो उसकी क्लियरेंस कम हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड ऑफ रोडिंग के लिए। तो ये एक नॉर्मल मैंने इंजन लिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 5.3 हॉर्स पावर का 160 सीसी। ये चूँकि कोई 25 साल पुराना है तो हमें ओरिजिनल जापानीज़ सुजुकी का इंजन मिल गया था, आजकल तो सारे चाइनीज़ आ रहे हैं। और उसको फिर मैंने बेल्ट ड्राइव करके आगे एक अल्टरनेटर लगा दी, जो कि गाड़ी का अल्टरनेटर होता है, आम जो गाड़ी होती है 12 वोल्ट का अल्टरनेटर है। और ये जिस गाड़ी का है, कोई निसान का मॉडल है जिसको मैंने उस पर चेक किया नेट पे, तो ये कोई 130 एम्पेयर्स की आउटपुट दे सकता है। तो 130 की तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन 80-90 ईजी मुझे दे देता ये। अब इस 12 वोल्ट्स का मैंने करना क्या है, एक तो इसके मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं। एक तो ये कि अगर मेरी मेन गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती खड़े खड़े या यूज़ होने से, तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी के अल्टरनेटर की तरह ये बैटरी को 5 मिनट में इतना चार्ज कर देगा कि वो सेल्फ मारेगी। दूसरा काम यह है कि अगर किसी वक्त जो अपनी गाड़ी का अपना जनरेटर पैकअप कर गया, काम छोड़ गया, तो आप इसको साथ चला लें और जब तक ये चलता रहेगा तो गाड़ी की इलेक्ट्रिकल पावर रहेगी, लाइटें शाइटें सब एसी वगैरह सब काम कर रहा होगा। तीसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये कि ये मुझे 12 वोल्ट देता है। अंदर फिर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अंदर के मॉड्यूल्स लगाए हुए मैंने जो इस 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है इनटू 24 टू 28 वोल्ट्स। और वो जो मॉड्यूल हैं वो इस वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। वो बने इसी के लिए हैं, वो बनी ही आरवीज़ की जो बैटरी बैंक है पिछले केबन को, उसको चार्ज करने के लिए उन्होंने यूनिट्स ख़ास तौर पे बनाए हुए हैं। तो उनका काम ये होता है कि वो बैटरी चार्जर की तरह 3 फेजेस में बैटरी को चार्ज करते हैं। पहले बल्क चार्जिंग करते हैं, फिर एड्सॉर्प्शन करते हैं और फिर फ्लोट चार्ज रखते हैं उसको। तो अगर ये इस तरीके से आप चार्ज ना करें तो आपकी, क्योंकि जो बैटरी बैंक मेरे अंदर है वो लिथियम बैटरीज है, तो अगर आप इस तरीके से चार्ज ना करें तो बैटरी की हेल्थ ख़राब होती रहती है, वो काम छोड़ देगी। तो जो आम जनरेटर होता है 220 वोल्ट्स वाला, वो क्योंकि ये अभी अगर 100 एम्प्स अगर मुझे ये जनरेटर देता है तो 14 वोल्ट्स आउटपुट इसकी, तो 1500 तक का ये वोल्टेज मुझे दे देता है। तो अगर मैं इसकी जगह कन्वेंशनल जनरेटर लगाऊं तो मुझे कम से कम 2.5-3 kVA के चाहिए। तो उसका फिर साइज़ देख लें, यहाँ वो फिट नहीं होता। और दूसरा इसका जो फ़ायदा है इसका एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जनरेटर, वो ये है कि जनरेटर जो है वो जब भी आप उसको स्टार्ट करेंगे वो एक ही स्पीड पे चलता है। आपने इस पर लोड डाला है नहीं डाला है, उसने जनरली 3000 RPM के आसपास वो चलते हैं, तो वो उसके वही स्पीड रहेगी, वही शोर करेगा और उतना ही पेट्रोल खाएगा। इसमें यह है कि चूँकि गाड़ी का अल्टरनेटर है इसको आप आइडल पे रखें तभी भी इसने 12 वोल्ट देना है, तेज़ करें तभी भी 12 वोल्ट देगा। तो आइडल रनिंग पे ये 30-40 एम्पेयर तक दे देता है। तो ये तकरीबन 1000 वाट तकरीबन मुझे मिल जाते हैं। 800-1000 वाट मुझे ये देगा आइडल रनिंग पे।
तो आइडल में तो जनरेटर की इसकी इंजन की कोई आवाज़ ही नहीं होती, तो बड़ा कन्वीनियंटली मुझे ये आउटपुट दे रहा होता है और मेरी बैटरीज़ को चार्ज कर रहा होता है। तो अगर मेरी बैटरीज डिस्चार्ज हो गई है, मुझे एसी चाहिए अंदर, तो मैं इसी को स्टार्ट कर दूंगा। ये 20 एम्प्स बैटरीज को देगा और तकरीबन 29-30 वोल्ट पे वो मॉड्यूल उसको रखेगा। तो ये तकरीबन 500-600 वाट की आउटपुट ये मुझे जो मॉड्यूल्स के ज़रिए आउटपुट ये इन्वर्टर को मिलेगा, जो अंदर मेरा पावर सोलर का इन्वर्टर है। तो जो एयर कंडीशनर है मेरा वो 400-450 वाट्स पे चलता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। एक चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया था पीछे, वो ये है, आपको मैं बाद में दिखा दूँगा। आप इस तरफ आएंगे तो ये जरी कैन है जो कि 20 लीटर का है, और ये भी कन्वीनियंट इसलिए है कि इतना आपके पास रिज़र्व होना चाहिए। ठीक है जी, आपको भी मैं पीछे लेके जाता हूँ जहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया था। ये आपको मैंने दिखाया था नीचे इसकी टैंक है, ठीक है, अंडर द फ्लोर, और ये इसमें से एक पानी का पाइप आया हुआ है जो कि ऊपर यहाँ पर आ गया। ये एक गेज का काम करता है। अगर आपने देखना है कि जी पानी कितना है, तो मैं यहाँ पर पानी का लेवल देख लेता हूँ, गाड़ी को लेवल खड़ा करके और यहाँ लेवल देख लेते, तो जो लेवल है उसके हिसाब से तो मुझे पता लग जाता है कि कितना पानी है। तो अगर मुझे इसको फिल करना हो तो फिर उसको मैं फिल कर देता हूँ। ये इस एरिया में आपको ये जो है ये सीसीटीवी कैमरा मैं दिखा रहा हूँ। ये वाईफाई एनेबल्ड कैमरा है और फ़ोन के ऐप के थ्रू चलता है, और इसमें नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, मोशन ट्रिगर्ड है, साउंड ट्रिगर्ड है, 2 वे टॉक हो सकती है, और अलार्म्स वगैरह भी हैं इसमें। ये ऑब्वियसली उस वक्त काम करता है जब इंटरनेट अवेलेबल है। तो अगर आप गाड़ी से दूर हैं तो आपको इंटरनेट या जो नेटवर्क है उसका सहारा लेना पड़ेगा, और अगर गाड़ी के करीब हैं तो फिर सिर्फ सिंपल वाईफाई एनेबल्ड है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपनी इस एरिया को। जी, तो आज का ये वीडियो लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये इसके एक्सटीरियर के बारे में था और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो नेक्स्ट होगा पार्ट 3, वो आपको मैं इसके अंदर से दिखाऊंगा, पार्ट जो इंटीरियर है इसका। और उसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो इसके इंडिविजुअल फीचर्स के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसका वाटर सिस्टम, इसका सीवरेज सिस्टम, और फिर उसके बाद कुछ कैंपिंग के बारे में कि कहाँ कहाँ हो सकती है और कैसे करनी है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।